आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम एकादशी व्रत कथा की बात कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि फाल्गुना स्यासित पक्षे किम नाम एकादशी वेद कथय यस्व प्रसादेन वासुदेव भगवान का भगवान फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, इसके बारे में हमें बताएं और इस कथा की महिमा आप सुनाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद परिप्रेक्ष्य ब्राह्मणम कमलासनम फाल्गुन स्यासिते पक्षे विजया नाम नामतः। धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली एकादशी का जो नाम है वह विजया एकादशी है। जो तुमने मुझे पूछा, यही एक बार नारद जी ने विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामि कथम पाप हराम परम। नारद सुनो, यह एकादशी संपूर्ण पापों को जला करके नष्ट कर देने वाली है। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। अंत तक पूरी वीडियो सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल का ये व्रत है, पवित्र तथा पाप नाशक है। पुरा रामो वनम या तो वर्षाण्य चतुर्दश। जब भगवान प्रभु राम जी 14 वर्ष के लिए वन के लिए चले गए, उस समय की बात क्या अद्भुत बात बताई गई है। लक्ष्मण जी साथ में थे और पंचवटी में निवास किया। तो वर्णन है, न्यवसत पंचवट्याम तु सह सीता स लक्ष्मण। जब वहां पर विजय स्वरूप श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे, उसी समय अपनी लालच के कारण रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। लिखा है, तत्रैव वसात् तस्या रामस्य विजयात्मना रावणान् निधाय लौल्याद भार्या सीता यशस्विनी। उसी दुख से दुखी भगवान प्रभु राम जी घूमते हुए आगे के लिए जब बढ़े तो उन्होंने जटायु को देखा। वन में भ्रमण करते उन्होंने कबंध को मारा। उनकी सुग्रीव के साथ में मित्रता हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुग्रीवेण समम तस्य सखितम समपद्यत। सुग्रीव जी के साथ में उनकी मित्रता हुई तो उन्होंने श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों की सेना को अपने साथ लिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जानकी जी को देखा। उन्होंने श्री राम की बातों को सीता जी को सुना और मान कार्य किया। फिर वे लौटकर राम जी के पास आए और सारी बातें भगवान प्रभु राम जी को बता दी। उन बातों को सुनकर रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति से लंका के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, समुद्र अगाध है और जल जंतुओं से भरा हुआ है। किसी पुण्य के द्वारा इसको पार किया जा सकता है। क्या बात राम जी ने कही है। इस समुद्र को पुण्य के बिना पार नहीं किया जा सकता। यह भगवान प्रभु श्री राम जी के शब्द थे और कहा कि इसको आसानी से पार करने का कोई भी उपाय नहीं प्रतीत होता। तब लक्ष्मण जी क्या बोले, आदि देवस्त्वमेवासी पुराणा पुरुषोत्तम बगदालभ्यो मुनिश्चात्रा वर्तते द्वीप मध्यतः। लखन ने कहा था कि हे प्रभु, यहाँ इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। हे भगवान, यहाँ से आधी हुई जिनकी दूरी पर उनका आश्रम है। भगवान, वहाँ पर दूसरे भी बहुत से और भी ब्राह्मण महात्मा रहते हैं। आप उन प्राचीन ऋषियों के पास जाकर के पूछें। लक्ष्मण जी की उस अत्यंत सुंदर वाणी को सुन के भगवान राम ने बकदालभ्य के पास अपना जाने का मन बनाया और पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को उसी तरह से प्रणाम किया जिस तरह देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। 16 नंबर के श्लोक में लिखा, प्रणाम मुनि मूर्ध्वा रामो विष्णु विमावर। मुनि ने जान लिया कि यह श्री राम जी पुराण पुरुषोत्तम है, विशेष कारण से मानव से धारण किए। संतुष्ट होकर मुनि ने भगवान राम को पूछा कि हे प्रभु, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मेरे लायक कोई काम बताइए। तब भगवान राम कहते हैं, तत्प्रसादा हम विप्र तीरम नदीन दीपने आगतुष्म ससमन्योत लंका जेतु सराक्षसाम। तो कह दिया कि भगवान, हे विप्र, आपकी कृपा से मैं सागर के तट पर राक्षसों सहित लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र जिस तरह आसानी से पार किया जा सके वो उपाय मुझे बताएं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं इसी प्रयोजन से आपके दर्शन करने के लिए आपके पास पधारा हूँ। रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर के बगदालभ्य ऋषि बोले प्रसन्न होकर के, हे राम, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। मैं आपको एक व्रत बता रहा हूँ जिसकी वजह से तुम इन निशाचरों को, राक्षसों को जीत लेंगे। महात्मा जी ने कहा, लंका जित्वा राक्षसा स्वच्छाम कीर्ति आपसी। रावण को जीतकर पूरी दुनिया में आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी। और वह व्रत है, वह एकादशी का व्रत है। विजया एकादशी नाम है उसका। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। एकाग्र मन होकर आप इस व्रत को करें। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी के इस व्रत को आपको राम करना चाहिए। फाल्गुना स्यासिते पक्षे विजया एकादशी भवेद। श्री रामचंद्र जी उसका व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी और आप निश्चित रूप से वानरों के साथ समुद्र को पार हो जाएंगे। हे राजन, इस व्रत की फल स्थिति मैं बता रहा हूँ। दशमी तिथि को स्वर्ण या चांदी या तांबे का या मिट्टी का ही घड़ा लें। मिट्टी का ही ले लो, उसमें जल और एक सिक्का डाल दें और उसमें पंच पल्लव लगाएं। उसके नीचे 7 धान
रखें, उसमें जौ जरूर रखें, उसके ऊपर भगवान नारायण की कोई मूर्ति हो वो रख लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, ये सब दशमी को रखना है। उस घट के गले में माला डाल दें और उसमें अनुलेपन लगाएं। दशमी को नहीं कर सकते हो तो एकादशी को भी सुबह कर सकते हो। उसकी सुपारी तथा नारियल से विशेष रूप से पूजा करें। गंध, धूप, दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाएं। उस घट के सामने ही बैठकर सत्य कथाओं आदि से दिन बिताएं। कहा गया कि इसमें एकादशी की कथा आप सुने, हो सके रात्रि में जागरण करें। लिखा हुआ है रात्र जागरण शैव तस्याग्रे कार्य दूध। व्रत के लिए घी तथा अखंड दिया जलाए। रात भर सुन लीजिए, एकादशी की रात्रि को रात भर दिया जलाए। द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए उस घट को नदिया झरने में जलाशय में उसको पूजा करने के तत्पश्चात उसको विसर्जित कर दें। भगवान की मूर्ति है उसको अपने घर में रखें। ब्रह्मा जी कहते हैं इस तरह से यदि कोई यह व्रत किया जाए तो हर प्रकार से वह व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत लेगा, किसी दुश्मन का उसके ऊपर प्रभाव नहीं जमेगा। तो विजया एकादशी का यह व्रत इस प्रकार से करना चाहिए। नारद जी ने ब्रह्मा को सुनाया, कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया, मैंने यह व्रत आपको सुना दिया, कथा आपको सुना दी। इसके पढ़ने तथा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। विजयायास महात्म्यम सर्वकल्पनाशनम पठना श्रवणा शैव वाजपेय फलम लभेत। जय जय श्री महापुराणे पंचपचार सदा संहिता षष्ठोपनिषद नारद संवादे फाल्गुना कृष्ण पक्ष विजया एकादशी महात्म्यम। ये मैंने आपको विजया एकादशी की कथा सुना दी, आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा की दक्षिणा यही है, बस वीडियो आगे भेजिए। अपना ध्यान रखिए, आगे मैं प्रदोष की वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।